हेलो दोस्तों, वेलकम। आज की रिपोर्ट है सूर्या रोशनी लिमिटेड पर। इसमें ऐसा क्या है जिसके चलते स्टॉक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल्स को देखकर इसमें ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी का नाम है सूर्या रोशनी। जो इनके प्रमोटर्स एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं मिस्टर जयप्रकाश अग्रवाल जी, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2021 में। मेनली कंपनी दो तरह का काम करती है। फर्स्ट इज स्टील स्ट्रिप्स एंड पाइप्स एंड सेकंड इज लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जो स्टील स्ट्रिप्स एंड पाइप्स है, इसके अंडर जो कंपनी है वो बहुत से पाइप्स और स्ट्रिप्स बनाती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, वाटर, इन सब के लिए ये यूज़ होते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में इनके स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। पाइप्स की एक टाइप है जीआई पाइप्स। इसमें इंडिया में जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वो है सूर्या रोशनी, और ईआरडब्ल्यू पाइप्स में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये इंडिया से। यही वो सेगमेंट है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है स्टील पाइप्स इंडस्ट्री में। उसी में कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ये टोटल 50 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो ब्लैक पाइप सेगमेंट है, इसमें कंपनी टॉप 3 में आती है। अब एक बार देख लेते हैं ये सब का जो यूज़ है कैसे होता है, प्रोडक्ट्स किधर यूज़ होते हैं। ये सब जो जीआई पाइप्स हैं वो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, प्लम्बिंग, ग्रीन हाउस, सोलर पैनल्स, ये सब में यूज़ होता है। जो ब्लैक पाइप्स हैं वो कंस्ट्रक्शन में, फेंसिंग में, मेट्रो रेल्स प्लेटफॉर्म्स पे, एयरपोर्ट्स पे, साइन बोर्ड्स में, इन सब में यूज़ होते हैं। हॉलो पाइप्स हैं वो भी एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशंस वगैरह में, वेयर हाउसेज में यूज़ होते हैं। और एक एलपीई कोटेड स्पाइरल पाइप्स हैं, ये ऑयल एंड गैस सेक्शन में यूज़ होते हैं, तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब में। और स्पाइरल पाइप्स ये भी वाटर पाइपलाइंस में एंड वाटर हीटर में, ये सब में यूज़ किया जाता है। सीआर स्ट्रिप्स हैं जो वो ऑटो कंपोनेंट्स में, मेनली साइकिल रिम्स, फर्नीचर वगैरह में यूज़ होते हैं, और भी कई जगह यूज़ होते होंगे। ये मेन है इनके। जो सेकंड सेगमेंट है लाइटिंग एंड ड्यूरेबल्स, उसमें एलईडी लाइट्स आ जाती हैं एक तो। दूसरा है जिसमें फैंस, मिक्सर, ग्राइंडर, कूलर, वाटर हीटर, आयरन, ये सब जो डेली घर पे यूज़ होती हैं चीज़ें, वो हैं। और एलईडी लाइट्स में इसमें आ जाता है एलईडी लैंप्स, स्मार्ट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी बैटरीज, ये सब। और इंडोर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रोडवे लाइटिंग, सोलर लाइटिंग, फ्लड लाइटिंग, ये सब काफ़ी कुछ कवर करती है कंपनी। इसमें कंपनी सेकंड लार्जेस्ट लाइटिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। बहुत से स्टेट्स में इनका जो ब्रांड है वो नंबर 1 पर भी है, और बहुत से स्टेट्स में ये नंबर 2 पे भी आते हैं। ओवरऑल इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सूर्या ब्रांड से ही आते हैं, और रूरल एरिया में डोमिनेट करते हैं। ये टायर 3 और टायर 2 सिटीज़ को कवर करते हैं। अब ये कंपनी टायर 1 में एंट्री ले रही है, उधर फोकस कर रहे हैं ये टायर 1 की सिटीज़ को। अब रिटेल आउटलेट्स हैं इनके पास, ओवरऑल है जो वो 2.5 लाख है। एक और प्रोडक्ट है जो कंपनी का, वो है पीवीसी पाइप्स। ये जो प्लास्टिक का सिंपल पाइप होता है वो चीज़ है। मेनली पानी के लिए ही यूज़ होते हैं ये, प्लम्बिंग के लिए जो होते हैं। इसमें हाउसिंग सेक्टर में भी यूज़ होते हैं, वाटर पाइपलाइन में, और ड्रेनेज सिस्टम में, स्विमिंग पूल, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सभी कवर करते हैं। अब हम जो नॉर्मल लोग हैं वो इस सब को कैसे जज करें कि इनका प्रोडक्ट वगैरह मतलब कैसे हैं और ब्रांड की वैल्यू क्या है, ये सब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। तो एक कोशिश करते हैं इसको जज करने के लिए। इनके जो स्टील पाइप्स एंड स्ट्रिप्स हैं वो दुबई का जो बुर्ज खलीफा है उसमें यूज़ हुए हैं कंस्ट्रक्शन में, और दुबई का जो एयरपोर्ट है उसमें भी इनका प्रोडक्ट यूज़ हुआ है। दुबई एक्सपो में भी इनका प्रोडक्ट यूज़ हुआ है। और जो फीफा का वर्ल्ड कप अभी हुआ है उनमें जो स्टेडियम्स थे उनमें भी इनके प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं। और इंडिया में इनके प्रोडक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, पीएसयू मेनली, वो यूज़ करते हैं B2B सेगमेंट के थ्रू। वो मेन क्लाइंट्स हैं इनके। IOCL, BPCL, गुजरात गैस, महानगर गैस, महाराष्ट्र नेचुरल गैस, ये बड़ी कंपनीज इन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं।
और जो गवर्नमेंट की न्यू स्कीम्स और इनिशिएटिव्स वगैरह चल रहे हैं उनमें भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। यही चीज़ कंपनी के लिए ग्रोथ का मेन रीज़न बन रही है एज ऑफ नाउ। तो इंडिया में जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जैसे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हर घर नल से जल, हाउसिंग फॉर ऑल, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब बहुत सी हैं। तो इनमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है काफ़ी हद तक, और इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें लाइटिंग वगैरह इंस्टॉल करते हैं, जो जैसे पब्लिक प्लेसेस पर, जहाँ मॉन्यूमेंट्स पर वो शो के लिए जो थोड़ा उसको बेहतर दिखाने के लिए होता है, वो चीज़ करती है कंपनी। तो ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है अभी तक तो। और फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 3500 के आसपास, स्टॉक का पी 13.5 के आसपास है, ROE 14 है, ROCE 16 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.1 है और डेट टू इक्विटी 0.32, थोड़ा सा डिविडेंड देते हैं, 0.62 डिविडेंड यील्ड है। तो फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल जो इस वक्त का माहौल है वो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसमें हम और पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो 2019 में कंपनी पे 1200 करोड़ के आसपास का डेट था, जिसको कम करके कंपनी 580 के आसपास ले आई है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.38 के आसपास आ चुकी है, अब ये कंट्रोल में है, काफ़ी अच्छी है। जो बड़ी बात है, गवर्नमेंट के साथ इसके लिंक्स अच्छे हैं, क्योंकि काफ़ी इनके जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बोला है कि हम सिर्फ जहाँ पे लो कंपटीशन है वही प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, वही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। जो 50% इनके प्रोडक्ट्स हैं वो एडवांस बुकिंग पे ही बनते हैं। तो जो मेटल में ना ज़्यादा इन्वेंट्री रहती है उसका इशू इनको कम होता है इसके चलते। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी इनको उतना अफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। इनके जो दोनों बिजनेसेस हैं, एक तो स्टील पाइप्स एंड स्ट्रिप्स का, दूसरा जो LED एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ये दोनों ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। ये दोनों से ही अब पैसा आ रहा है कंपनी को। तो आगे जाकर अब ये डीमर्जर की बात कर रहे हैं ताकि थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो और शेयर होल्डर्स को भी थोड़ा फ़ायदा देखने को मिले। और कंपनी बोल रही है कि सिर्फ हम सेल्स में ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट्स को भी अब बढ़ाएंगे आगे। जो कंपनी के प्लांट्स हैं ना वो इन्होंने रूरल एरिया में इंस्टॉल कर रखे हैं मोस्टली, तो उसके वो किसी ना किसी स्कीम के अंडर आ जाते हैं। जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है डेवलपमेंट्स को लेकर, ताकि वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले, तो इनको कुछ फंड्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उससे कंपनी को फ़ायदा रहता है। और दूसरा, ये PLI स्कीम जो गवर्नमेंट देती है वो भी ये एलिजिबल होते हैं उसमें भी, और उसके अंडर इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अभी भी इनका जो केपेक्स वगैरह है शायद 25 करोड़ का है टोटल, वो भी उसी के अंडर हो रहा है। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंपनी के लिए। इसके बाद अगर हम देखें, जो PE रेशो 13 है कंपनी का, इसको हम बहुत ज़्यादा कम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट है वो स्टील सेगमेंट से आ रहा है, और मेटल सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनका PE वगैरह बहुत कम होता है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कहेंगे, अंडर वैल्यूड ज़्यादा नहीं कह सकते। तो अब टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं कि स्टॉक कैसी मूव दिखा रहा है। तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखें अगर हम, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक फॉल के बाद अब ये दोबारा से रिकवरी शुरू हो चुकी है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो चुका है। तो ये एक अप ट्रेंड में है ऑलरेडी। अब इसको अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव आ चुका है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम इसे देखें तो इस स्टॉक में हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, पहला तो ये 540 के आसपास का जो स्टॉक का पहले रेजिस्टेंस था वो अब एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके थोड़ा नीचे हम 500 तक का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो फॉल में आप इसको बाय करने की कोशिश करें। अगर आप इसमें थोड़ा और सेफ जाना चाहते हो तो 440 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखें इसमें। वहाँ पे एक डिप इसने दिखाया है पहले, तो वो नहीं टूटना चाहिए, उसके ऊपर है जब तक, तब तक आप इसमें मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो।
तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट पे कंपनी काफ़ी डिपेंडेंट है। ये चीज़ थोड़ी नेगेटिव भी है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट्स आती है वो काफ़ी उनमें डिले होता है, काफ़ी लेट हो जाती है वो। लेकिन एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कर रही है डिफरेंट स्कीम्स के अंडर, और कंपनी भी ग्रो कर रही है, इम्प्रूवमेंट्स दिख ही रहे हैं, कंपनी का स्टॉक का प्राइस ऊपर जा ही रहा है। और उसके साथ अब जो मेटल सेक्टर है ना, उसके स्टॉक्स भी अप मूव दिखाना शुरू कर चुके हैं। तो इस सब को देखें अगर हम, तो मेरे हिसाब से तो बहती गंगा में हाथ धोने चाहिए। जिस तरफ ट्रेंड जा ही रहा है उसके साथ चलें, जो मौके पे चौका मारे वो ही सूर्य। सो दैट्स इट, ये थी आज की रिपोर्ट। होप आपको कुछ नया देखने मिला होगा। तो ऐसी और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।